पूरा हृदय से मंगलाचरण करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों को उनके चरणों में सादर प्रणाम है। हम भक्तों, सीनियर डिवोटीज, आचार्यों और भगवान के आशीर्वाद के चलते आज हम लोग ये भागवतम कथा सुन पा रहे हैं, भागवत कथा कर पा रहे हैं। प्रभु जी वॉल्यूम बहुत कम हो रही है, हम लोग थोड़ी सी आपस में डिस्कस कर पा रहे हैं। ये भगवान की भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। तो अभी हम लोग कैंटो 1 का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया है। चैप्टर 8 हमने कल शुरू किया था। तो प्रथम 3 चैप्टर में जैसे हमने बार बार हम दोहराते हैं और याद रखना चाहिए और दोहराना चाहिए कि मुनियों ने, नेमिसाई मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे और उसका बहुत अच्छे से डिटेल में किया उत्तर सुत गोस्वामी ने दिया। हम लोगों ने उसको बताया, उस समझा, पढ़ा, अध्ययन किया। उसके बाद में चौथे चैप्टर में 3 प्रश्न और करते हैं। परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित महाराज के बारे में। तो चौथे, पांचवे, छठे तीनों चैप्टर में हम लोगों ने क्या था, पहला भगवत गीता का इतिहास, दूसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तीसरा परीक्षित महाराज के बारे में। तो हमने भगवत गीता का इतिहास का बहुत सुंदर डिटेल्स में डिस्कशन किया चौथे, पांचवे, छठे में। और 7वें चैप्टर के कुछ प्रथम 4-5 श्लोक। उसके बाद में हम लोगों ने 7वें अध्याय के 4-5 श्लोकों के बाद में फिर यहाँ पर भगवान हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में, उनके जन्म, उनके कर्म। और तो अभी हम उनके जन्म के बारे में जो भूमिका है यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो उसकी भूमिका में हम लोग डिस्कस किया कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद में अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए किस तरह के घृणित कार्य करता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट करके दुर्योधन के पास में लेके आते हैं। दुर्योधन उससे प्रसन्न नहीं होता है और इधर द्रौपदी बहुत दुखी हो जाती है। अर्जुन उसको कहते हैं, सांत्वना देते हैं कि तुम दुखी मत हो, जिसने तुम्हारे बच्चों का वध किया है उसका गला, सिर काट करके मैं तुम्हारे पास लाऊंगा और उसके खून से तुम उसको नहाना
करते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रथ उसके साथ अर्जुन के संग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारथी का काम करते हैं, हरि बोल, सारथी का काम करते हैं और अश्वत्थामा को चेंज करते हैं। अश्वत्थामा जब उनको देखता है कि कृष्ण और अर्जुन उनका पीछा कर रहे हैं, वो समझ जाता है मेरी हार निश्चित है और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और इसी के लिए ये पूरा ब्रह्मांड में जो प्रकाश तुम दे रहे हो बिकॉज वो ब्रह्मास्त्र है। और उनको कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और उनके अर्जुन कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। और उसके बाद में जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसने जो स्वयं को छोड़ा, दोनों को उसको काबू में कर लेता है। उसके बाद में वो लोग अश्वत्थामा को पकड़ता है अर्जुन और भगवान उसको उकसाते हैं, कहते हैं कि ये आतताई है, इसने बच्चों का वध किया है, इसकी हत्या कर देनी। लेकिन कितना सुंदर वर्ड यूज किया है सुत गोस्वामी ने कि उसको वो कहते हैं महात्मा था अर्जुन, क्योंकि उसमें सद्गुण थे, वो उसमें सात्विक प्रवृत्ति का था। उसने तुरंत उसका वध नहीं किया। वो द्रौपदी के पास में लेके आते हैं, फिर द्रौपदी उनका सम्मान करती है और 6 वो देती है कि क्यों एक ब्राह्मण का, एक गुरुपुत्र का एक अलग अलग कारण बताती है कि वध नहीं करना चाहिए। और उसको सपोर्ट करते हैं सहदेव, अनुकूल, सहदेव, फिर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, सभी उसको सपोर्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक जन उनको सपोर्ट नहीं करता है, वो भीम। भीम उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो भीम कहता है कि नहीं, इसकी हत्या करने के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर नेक्स्ट श्लोक में पढ़ा कि भगवान चतुर्भुज ने उन दोनों का, तो यहाँ इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने इंटरप्रेट, क्योंकि प्रभुपाद हम लोग नहीं कर सकते, हम अपने मन से करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। ये हम मेरा रियलाइजेशन हमने देखा, भगवान चरमर थे, भगवान 2 भुजाओं के हैं, लेकिन एक तरफ द्रौपदी है और एक तरफ भीम है। तो उन दोनों को रोकने के लिए ऐसे दूसरा हाथ, 2 हाथ और निकाल करके, अरे तुम भी रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ, है इस तरह कहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार भगवान अर्जुन को दुविधा में डाल देते हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, देखो वो ब्रह्म बंधु है और वो आतताई है, अतः तुमको उसको मार देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी को प्रॉमिस किया है कि तुम उसके वचनों को पूरा करोगे, माने उसका सिर काट कर करके और उसको उसके सामने प्रस्तुत करोगे। और तीसरा, तुमने भीम ने कहा कि तुम उसको मारना है, और मैंने और सब लोगों ने, नकुल सहदेव ने कहा है कि तुम्हें उनको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार वो दुविधा में फंस जाता है। तब भगवान स्वयं अर्जुन को, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान स्वयं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार हम पढ़ के निकल जाते हैं तो नहीं, अगर पूर्ण शरणागति होते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, खाली एक बार मेरे को समर्पित देना। भगवान हर समय परीक्षा लेते हैं, देखेंगे भगवान भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं, अब भक्तों की भी, सबके परीक्षा भगवान लेते हैं, और वो सारी परीक्षा हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए करते हैं। तो अर्जुन को भगवान बुद्धि देते हैं, तेषां सत्विक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि, ये मामुपयान्ति थे। तो अगर जो भगवान की पूर्ण शरणागत होता है तो भगवान उसको स्वयं ददामि बुद्धि, भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। अर्जुन तुरंत समझ जाता है भगवान का बोलने का उद्देश्य क्या है, और तुरंत वो क्या करता है, उसके अश्वत्थामा के जो शीर्ष की जो मणि थी उसको निकाल देता है और उसके बाल को मोड़ देता है, उसके सर को मोड़ देता है, सर को मोड़ देता है। तो जस्ट ये मैं यहाँ पर, एक माता जी ने, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मणि के बारे में, तो जो हमने कहा था वैसा नहीं है मणि का। यहाँ पर हमने जो सुना पूरा डिटेल में तो यहाँ डेट में नहीं लिखा, फिर भी जो मैंने एक भक्त से सुना या उनका कहने का मतलब है कि जो मणि जो अश्वत्थामा के शीर्ष में थी उसके बचपन से ही थी, माने बाई बर्थ थी, और वो बहुत पावरफुल मणि थी, और उसी मणि के चलते उसको शक्ति प्राप्त थी, उसी को उसने हटा। ऐसा नहीं था कि सबके पास, उसके पास वो स्पेशल वो मणि थी
और शायद मेरे सब भक्तों को भी बहुत को इनको आइडिया जैसे कर्ण को कवच मिला हुआ था, उसी तरह से इसको भी मणि मिली हुई थी। मिली मिली हुई थी, वो भी बचपन से बाई बरती थी, तो ये हमको समझ लेना है। हाँ, उसको मिली हुई थी। और दूसरा प्रश्न माता जी ने, ये किसी ने कहा था कि रीना माता जी ने प्रश्न किया था, यस, कि उसका अश्वत्थामा का क्या हुआ। तो अभी तक इसमें लिखा है, तो बहुत और मैंने कमेंट्री सुनी आचार्यों की, उसमें लिखे कि इंक्लूडिंग अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम और ऐसे करीब 7 या 8 हैं जो आज भी वो क्या है, वो इस ब्रह्मांड में घूम रहे। तो उसका हम लोग प्रमाण, देखिए क्या होता है प्रभु 8 जन है, 8 जन, 8 जन, 8 जन है ना, हरि बोल 8 जन है। तो उनको हम लोग अलग से भागवतम में भी है या पुराणों में भी है, सब जगह जैसे पहले हम लोग समझ लेंगे, कर करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज भी है हम लोग शास्त्रों से स्टडी करेंगे। वी शैल नॉट मेक आवर ऑन इंटरप्रिटेशन। ये बहुत जरूरी हमको, ये हमको सीखना जो हमने सीखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो मणि निकाल देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि अश्वत्थामा, उसने बच्चों की हत्या की थी, उसके चलते उसका शारीरिक कांति है वो नष्ट हो गई थी। देखिए कितनी बड़ी बात। एक एक चीज पर हमको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कोई भी कार्य गलत काम सोचते हैं, हमारे पास यदि शक्ति है उसका दुरुपयोग करते हैं, वो बहुत खतरनाक सिद्ध होता है। तो उसकी शरीर की कांति चली गई थी और उसके मस्तिष्क में जो माथे में जो मणि थी उसके जाने से वो शक्तिहीन हो गया था, ठीक है ना। ये बहुत इस प्रकार प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस प्रकार, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस प्रकार अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा बार बार याद रखेंगे, जो हमने कल डिस्कस किया डिटेल में, जो हमने आचार्य से सुना, भगवान जो भी करते हैं, जो मूल जो उनका धर्म है, जो मूल आदेश और जो सिद्धांत है, उससे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। भक्त चाहता है उसकी भी पूरी करते हैं कृपा, लेकिन वो कार्य जिससे मेरा जीव में करेक्शन नहीं आए। माँ कभी भी, देखिए कभी भी माँ अपने बच्चे की जो गलती करती है उसको ओवरलुक नहीं करती है, वो करुणा दिखाती है, लेकिन वो करुणा नहीं दिखाती है जिससे मेरा बच्चा बिगड़ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर है। तो अश्वत्थामा ने गलती की, उसको एक ब्राह्मण का पद था, लेकिन गलती की है, तो नाउ ही इज नॉट फिट टू होल्ड दैट पोस्ट। उसमें वो योग्यता नहीं रह गई है, तो उसको उसी योग्यता के अनुसार में उसको शरीर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना का लेवल गिर गया। ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, भगवान किसी को दंड नहीं देते। हमको दंड लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या करेक्शन प्रोसेस है कि उसको कैसे करेक्ट किया जाए। क्यों कि भगवान तो 3 गुणों से ऊपर है, उनमें काम क्रोध लोभ मोह तो है ही नहीं। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि भगवान में काम क्रोध नहीं है, उनमें द्वंद्व नहीं है। भौतिक जगत में द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि, कभी गुरु गुस्सा आ गया, कभी खुशी है। दिस इज बिकॉज ऑफ 3 मोड के चलते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन भगवान तो 3 गुणों से ऊपर है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तो भगवान जो भी करते हैं, लगता है अगर भक्त के संग ट्रीटमेंट करते हैं और अभक्त के संग भी ट्रीटमेंट करते हैं, करुणा के हिसाब से उनका एक ही होता है, लेकिन प्रिंसिपल के हिसाब से भगवान स्पेशल कृपा प्रदान करते हैं। ये स्पेशल कृपा करते हैं भक्तों में, क्योंकि वो भक्त अभक्त की रक्षा करेगा, उसकी चेतना हाई लेवल की है। और वो भगवान का जो आदेश है कि कैसे सारे जीवों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला कर करके मेरे पास दिया है, वो काम क्या कर सकता, वही आदमी कर सकता है जिसकी चेतना भगवान की चेतना से मिली हो। वो अपने को भगवान के आदेश में कार्य कर रहा है, जिसकी चेतना उच्च को। हरे एक, हाँ माता जी, आप अपना सेंटेंस पूरा कर लीजिए तब बताती हूँ। हाँ, तो भगवान की क्या हमारा उद्देश्य क्या है कि मेरे आदेश का पालन करना। तो जिसकी चेतना हाई लेवल की है, जो भगवान का भक्त है, वही भगवान के आदेश का पालन कर सकता है। लेकिन जिसकी चेतना में डाउनफॉल हो गया है, वो आदेश नहीं पालन कर रहा है, तो उस समय भगवान कि उसको रोक देते हैं, उसकी चेतना के अनुसार उसको शरीर प्रदान करते हैं, और जो भक्त है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको किस प्रकार भक्त को, मेरे दूसरे जीव को जो कि आउट ऑफ लाइन हो गया है,
गलत संगति में चला गया, किस पर उसको कर इतना भगवान का होता और सारे देश भगवान के उस। हाँ माता जी बताइए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो जो इसको ये मणि मिली थी, हाँ। इसका कहीं उल्लेख है कि ये मणि इसको क्यों मिली थी जन्म से? माता जी ये मेरे को तो अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा अच्छा। ये मैंने अभी जैसे हम बताएं, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जितना है जो कुछ भी भागवतम में है, और अगर हमको नहीं समझ में आता है तो भगवान जो लिखते हैं और जो कुछ लिखा गया है वो हमेशा एक चीज तो याद रख के लेंगे कि उसमें पॉइंट जीरो माने कोई सोच भी नहीं सकते गलती की, क्योंकि भगवान के जो शब्द होते हैं व्यासदेव जी के हैं वो क्या है, अपुरुष है, वो तीनों उसमें कभी त्रुटि हो नहीं सकते, त्रुटि हमारे में नहीं है। वो तो हाँ, वो तो ठीक है, मैं फिनिश लेकिन करता हूँ। क्या इस हाँ वही पूछ रही हूँ कि इसका हाँ, कहीं उल्लेख है कि उसको जन्म से ये मणि क्यों मिली? माता जी उसी को मैं बता रहा हूँ, उसी के लिए बोलने जा रहा हूँ पूरा से। तो हमको चूंकि ये भागवतम में अभी हम लोग जैसे पढ़ते जा रहे हैं, तो शायद जहाँ तक मैंने पूरा देखा है, चेष्टा किया है, चेष्टा और आचार्यों के दो चिन्ह राधे श्याम प्रभु की वगैरह की कॉमेंट, उसमें उन्होंने इस मणि के बारे में डिटेल में नहीं बताया हुआ है। लेकिन अच्छा। लेकिन अभी नहीं, लेकिन आपका पूरा सेंटेंस, लेकिन 110% क्योंकि अलग अलग पुराणों में, क्योंकि सब जगह जरूर कहीं ना कहीं इसका वर्णन अवश्य है, जो कि हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है माता जी? हाँ हरे कृष्ण। ये एकदम पक्का है। ठीक है। उसके बाद में जब अश्वत्थामा का मणि निकाल दी जाती है, उसके सर के बाल मुड़ जाते हैं, उसके बाद में सभी लोग, अब चैप्टर 8 से हम लोग जब शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8 में प्रथम श्लोक में बताया कि उसके बाद युधिष्ठिर में सब लोगों ने, पांडवों ने, द्रौपदी, सब जो है कुरु वंश के लोग, क्या वर्ड यूज किया, कुरु वंश के लोग है, जिसमें धृतराष्ट्र भी है, गंधारी भी है, सब लोग क्या करते हैं कि गंगा उनका दाह संस्कार कर करके उनकी जो भी संबंधित था, उसके बाद में वो गंगा जी में स्नान करते हैं। और बहुत सुंदर बात लिखी है सुध गोस्वामी ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी साथ में है, वैसे ही गंगा भगवान के चरणों से निकली होकर पर, लेकिन जब वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अपने चरणों को वहां पर देते हैं तो वो और पवित्र हो जाती है। कितना सुंदर लिखा कि भगवान के चरण कदम इतने महान। उसके बाद कुरुवंशी सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको सांत्वना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संग में और मुनि लोग भी थी, वो सब लोग मिलकर के उनको सांत्वना देते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि परमेश्वर के आदेश अंतर्गत जो प्रकृति के जो कठोर नियम है उसको बदला नहीं जा सकता। भगवान के जो आदेश है, और उन्होंने माया देवी को जो आदेश दे दिया है, ये जो भी इवन प्रकृति के जो नियम बनाए गए हैं भगवान ने ही बनाए हैं। माया देवी तो ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा उसको हैंडल करती है हम बद्ध जीवों को, लेकिन जो नियम है वो भगवान के बनाए गए हैं। और हमने अभी डिस्कस किया जो भगवान के जो नियम होते हैं वो हमेशा क्या होता है, हम भक्तों के कल्याण के लिए होते हैं, और ये सारे नियम भगवान के अधीन होते हैं। हमको उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है कि जब भी भगवान किसी को दंड देते हैं तो कभी कभी लगता है अरे ये तो कैसा हो गया है, अरे भगवान ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हम अपनी लिमिटेड इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रियों से ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी भी भगवान हम सब भगवान की आत्माएं हैं और भगवान कभी भी किसी के संग में बुरा नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज हमारे मन में बैठ जाती है तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी और 100% हम लोग भक्ति में कंटिन्यू चले जाएंगे। जो कंफ्यूजन आता है ना कभी माइंड में, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे, सबसे पहले सिद्धांत ये है कि पूर्ण शरणागति भगवान का हो जाना। अभी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज उसको नोट करके रख लो, हमको समझ लो कि ये गलत नहीं है। अब जैसे जैसे हम शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, सीनियर डिवोटी सुनते जाएंगे तो जो कंफ्यूजन है धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अर्थात हमारी जो चेतना में जो धूल लगी है वो धीरे धीरे मिलती हो जाएगी और दर्पण की तरह सारी चीजें बड़ी साफ हमें दिखाई देने लग जाएगी। ये 100% है, क्योंकि भगवान ने शिशुपाल को भी मारा, कंस का भी वध किया, बहुत कुछ किया। जो कुछ भी भगवान ने किया है हम करते हैं, वो हम बद्ध जीवों के लिए, कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलेंगे
हम सब बद्ध जीवों के लिए, इवन हम भक्त हैं तो हम बद्ध जीव ही हैं। लेकिन क्या है, हम भगवान की भक्ति करते 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 करते, बद्ध जीव मतलब 3 गुणों से जो बंधा हुआ है, लेकिन धीरे भक्ति करते करते हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त जीव कहलाएंगे और भगवान की भक्ति को हम लोग करते रहेंगे। अतः अगर हम भगवान, और यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, अगर हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो कितनी सुंदर बात लिखी थी, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरफ से सुखी हो जाएगा। हरि बोल। आध्यात्मिक मीन्स उसको दिव्य आनंद आने लगेगा, भक्ति में कंटिन्यू करता जाए, और भौतिक मीन्स तीनों गुणों के माने भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, और जब आसक्ति उसकी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वह शोक मोह और भय जो कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था उससे वो मुक्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो अपनी भक्ति करते करते धीरे धीरे अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर देगा। अर्थात वो सच्चिदानंद, उसकी जो सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद के रूप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा। मतलब क्या हो गया, हम लोग ऑलरेडी सच्चिदानंद हैं, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान तो सच्चिदानंद है ही, क्योंकि हम भगवान के अंश तो हम भी सच। लेकिन चूंकि हम इस भौतिक जगत में आके उस सच्चिदानंद की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसको हम लोग क्या कवर हो जाती है, कवर हो जाती है। कवर का मतलब है 3 गुणों के प्रभाव से वो कवर हो जाती है, और हम जो सच है, सच चीज को सच नहीं देख पाते हैं, असत्य को सच समझ लेते हैं और सत्य को असत समझ। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते 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 ये चीज सारी नष्ट हो जाएगा और हम अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इतना जो भी हमने पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 4 नंबर जो श्लोक कल हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य का। तो अभी तक जो हमने पढ़ा और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इतनी ये अश्वत्थामा की जो है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रियलाइजेशन लग रहा है वह कि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान कितने भक्त वत्सल है। भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है, उसके बाद में भी देखिए भगवान की वत्सलता, जैसे ही भक्तों पर कष्ट आता है भगवान सब कुछ छोड़ कर करके अपने भक्त की रक्षा। तो भगवान भक्त वत्सल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोगों ने ये पाया कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते। ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा के प्रति हम, भगवान हमेशा दंड भी देते हैं। राजा किसी को दंड देता है, न्यायाधीश किसी को दंड देता है, बदले की भावना से नहीं देता है, उसको करेक्ट करने के लिए देता है। ये मोस्ट बदले की भावना जब हम 3 गुणों के पावर हम करते हैं, भगवान नहीं कर सकते। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा, हमें हमेशा अभक्तों का संग अवॉइड करना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा में देखिए वो ब्राह्मण था, उसको इतनी बड़ी शक्ति मिली थी। सबसे बड़ी बात है कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई उसको नहीं हरा सका। देखिए कुरुओं की, दुर्योधन की सारी सेना खत्म हो गई थी, अश्वत्थामा नहीं मरा। इतना बड़ा उसको शक्ति मिला था, लेकिन उसने क्या किया, दुष्ट का संग किया था, भक्त का संग किया था, दुष्ट का संग किया था, तो उसकी चेतना गिर गई, खत्म हो गया वो। इतना ही नहीं, हम द्रोण को भी देखें, द्रोण को, कृपाचार्य को, द्रोण को भी देखेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट सेन में जाएंगे, उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। इवन भीष्म पितामह को भी देखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों का, पहला तो भक्तों का संग नहीं करना चाहिए नंबर 1, और गलत चीज का सपोर्ट नहीं देना चाहिए, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तो अधर्म का साथ देने से क्या होता है, भगवान खुश नहीं होते। ये तीसरा हमने, चौथा हमने ये चीज पढ़ा कि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति को बचाने के लिए हमें रखने की हमेशा हमको क्या है, माने अश्वत्थामा की घटना से ये नहीं कि अरे वो दुष्ट था, भक्त का संग किया था, छोड़ो हम तो वैसे नहीं। उससे हमको शिक्षा लेनी है कि माया इतनी प्रबल है। ऐसा नहीं कि उसने संग किया तो हम कौन से, हम भी हो सकता है कि माया का प्रभाव हो सकता है, भक्तों का संग कर बैठे, कुछ भी हो सकता है। तो हमको बचना है, हमको भक्ति को बचा के रखना है। इसके लिए हमको क्या है, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह हमने डिस्कस की है। और अगर इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग भक्तों का संग नहीं हो पाएगा और अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते जाएंगे। हरे कृष्णा। इसके बाद आगे हम लोग
आज का भागवत कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 5 से थैंक यू जय प्रभु से हम लोग शुरू करते हैं। साधयित्वा अजात शत्रु स्वं राज्यम कितवे हितम घातयित्वा अक्षत्रराज्ञ कच्छ स्पर्श छत आयुष। धूर्त दुर्योधन तथा उनके दल के छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। देखिए ये कितना पावरफुल वर्ड है कि जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन लोगों ने, वे सब माने सारे लोग, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए और उसके अंदर में सब लोग थे। ठीक है ना। द्रोण था, कृपाचार्य, बहुत लोग, सब लोग मारे गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको जो भी संस्कार, जो भी शक्ति, जो कुछ भी दिया जाता है भगवान के आदेश का पालन करने के लिए और धर्म का पालन करने, जो शास्त्रों में जो नियम बनाए गए, तो दोनों चीज को हमको साथ में रखना है कि जो वेदों में जो नियम बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चीजों के क्या नियम है, उद्देश्य है और भगवान के जो आत्मा के बारे में, इन सारों को कंबाइंडली हमको एक साथ में रख करके हमको समझ में आएगा कि दोनों को हमको करना। हम भक्त बन गए लेकिन हम जो नियम है जो पालन नहीं करेंगे, जो धर्म के नियम है, हमारे में करुणा नहीं है, दया नहीं है, इन चीजों को सबको मेंटेन करना है, तभी भक्ति मेंटेन हो पाएगी। हाँ, ये हमको समझना ये जरूरी है कि उसका यूज कहाँ करना है। जो वेदों में जो बताए गए हैं नियम है, उसका यूज कहाँ करना है। तो अभी तक उसको समझ में आ गया, उसका यूज क्या करना है। भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हमें सब ये धार्मिक नियमों को यूज करना है और भगवान का आदेश केवल एक ही है, दूसरा कोई आदेश नहीं है भगवान का। वो क्या है कि तू अपने का आचार और प्रचार, भौतिक जगत दुखालय है, तू मेरा अंश है और ये भौतिक जगत दुखालय है, इसलिए तू पुनः तू मेरे को भूल गया है, अगेन तू मेरे को अपने से कनेक्ट कर ले और दूसरे भी जो बिछड़े हुए हैं, मिसगाइडेड है, उनको भी तू भक्ति में लेके आ जा और मुझसे जोड़ दे। यही एकमात्र, उसके लिए क्या करना है, वही परम धर्म है। ठीक है ना। और उसी के लिए हमको जितनी भी करुणा, दया, सिंपैथी है, उसके लिए यूज करना है और वही वास्तविक धर्म। ठीक है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लोग पढ़ते हैं। श्रेष्ठ दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष की ठीक से रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए, कहीं नहीं लिखा भौतिक जीवन की प्राप्ति के लिए। जितने भी नियम बनाए गए हैं प्लीज हमको नोट कर लेना है कि वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बद्ध जीव हैं, जो कि गलत जो भी शास्त्रों में लिखा है, अरे इसमें तो लिखा है कि यज्ञ करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अच्छा ये यज्ञ करने से अच्छी पत्नी मिल जाती है, इसकी पूजा, ये सब क्या होता है, ये बदमाशी है, इसका हम लोग शास्त्रों का मिस यूज करते हैं। अल्टीमेट क्या संदेश है उसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है ना, बीच में ही उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी में अल्टीमेटली भगवान क्या बोलना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का आवरण, गायों की रक्षा से भोजन तथा चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदेशों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता। अरे वो दूध का भी उद्देश्य है कि बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट नहीं, उसके पीछे भी रीजन जो अल्टीमेटली हमारी भक्ति में हेल्प करता है। मस्तिष्क के तंतु मजबूत होते हैं, सही सोच बनती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। एक एक चीज को हमको समझना कि उद्देश्य क्या है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। स्त्री को भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट, स्त्री समाज में पवित्रता बनाए रखती है, हमेशा याद रखें बहुत। इसलिए गृहस्थ नियम का पालन, गृहस्थ को प्रोत्साहन दिया गया है, स्पेशली कलयुग में गृहस्थ जीवन को प्रोत्साहन दिया गया है, बजाय कि संन्यास। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, बहुत प्रोत्साहन दिया है कि वो बहुत बड़ा रोल खेल के हम ये करती है, हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सबको। और वो उनके वही अगर वो सत्य रहती है, उनको बचा के हम रख सकते हैं, तो हमको कृष्णमय संतान वो देंगी, कृष्णमय संतान देगी, जो कि क्या करेगी अल्टीमेटली वही भगवान का जो उद्देश्य है, वो जारे जितने भी जीव हैं जो कि मिसगाइडेड है, वही कृष्ण भक्त संतान उनको प्रॉपर लाइन में लाकर भक्ति से जोड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त है, जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा गर्भाधान संस्कार से ही आरंभ होती है। अब बालक की गर्भाधान संस्कार से ही आरंभ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ये बहुत याद करना, जो भी अभी हमारे जो यंग डिवोटीज हैं, माता पिता जिन्होंने अभी बच्चों की शादी हुई है या करने वाले हैं, इनको ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि गृहस्थ नियम का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें शादी करनी चाहिए, क्यों हमें बच्चे पैदा करने, बच्चों को इस भौतिक जग में लाने का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी संतान, कृष्णमय संतान देना, कृष्ण भक्त संतान को उत्पन्न करना, जिसके लिए गर्भाधान संस्कार का नियम है, जिसकी हमारे इस्कॉन में बहुत डिटेल में इसका वो है, बुक्स है, जिसको हम लोग ले सकते हैं, बहुत जरूरी है इसको करना। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात सेचकर जीवन की तैयारी करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जो वृद्ध होते हैं बहुत अनुभवी होते हैं और वो हमको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। हरि बोल। सफल मनुष्यता का मतलब हो गया कि मनुष्य योनि किस कार्य के लिए है, उस चीज का हमको समझ। मनुष्य योनि भोगने के लिए नहीं है, भोगने के लिए तो पशु योनि। मनुष्य योनि इस भौतिक जगत से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, इसके लिए भगवान ने ये मनुष्य योनि हमें प्रदान की है, ठीक है। इसके विपरीत दिखावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य, अगर हम मनुष्य के योनि की तरह कार्य नहीं करते हैं, भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो हम मनुष्य न कहला करके, भले ही हमारा चोला मनुष्य का हो, लेकिन हमारी क्या है गिनती, हम किस ग्रेड में कहलाएंगे, कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता में हम लोग कहलाएंगे। तो ये बहुत कठोर बात प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। कलयुग में इन प्राणियों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है तो उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है। और बड़े दुख की बात है कि अभी रिसेंटली बिफोर मैरिज लिव रहने का जो इवेंट जो परमिशन मिल गया, आप सोच सकते हैं कितना गंदा घिनौना ये चीज है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि उनको शास्त्र की जानकारी नहीं है।
जिसे वर्ण शंकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करना मानो अपनी आयु को खतरे में डालना। कितनी बड़ी बात लिखा है कि वो सती स्त्री का अपमान करना अपनी आयु को खतरे में डाल। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, तो उस दुष्ट को असमय मरना पड़ा। ये भगवान के कुछ कठोर नियम है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है। हरि बोल। तो इसका हमको बहुत ही पावरफुल बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक है यहाँ पर बताया है। याजयित्वा अश्वमेघे तम त्रिभि उत्तम कल्पके ततो यश पावनम दीक्षु सतमन्यो इव अतनोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वालों इंद्र की तरह चतुर्दिक में फैल गई। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोले, यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में, देखिए यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम नहीं थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा के इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ किए थे जबकि इंद्र ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है। अर्थात जो भगवान का भक्त होता है उसकी स्पेशल महिमा होती है, महिमा गान हो जाता है। उसको अलग से भगवान की कृपा से स्वयं उसका ग्लोरिफिकेशन ज्यादा होता है। तो जो भौतिक ऐश्वर्य से युक्त होता है, जो इंद्र था, उसके पास में युधिष्ठिर के कंपेयर में बहुत कई गुना भौतिक ऐश्वर्य था। उसने 100 यज्ञ किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से 3 यज्ञ कराए, लेकिन तो भी युधिष्ठिर की महिमा इंद्र से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह सदैव महानतम संपर्क में रहता है। महानतम संपर्क मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में है। सूर्य की किरणें समान रूप से फैलती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, अपितु ग्राहकता की कमी के कारण। हरि बोल। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान की कृपा तो हमेशा सदैव सबके ऊपर रहती है। सूर्य की किरण तो सदैव सबके लिए है। ये तो ग्रहणकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान की कृपा को कैसे ले, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि सूर्य की रोशनी को कैसे वो ग्रहण करे। अगर हम अपना घर कमरा बंद कर देंगे तो सूर्य की रोशनी कहाँ आएगी? अगर हम अपने ज्ञान के जो बंद कर देंगे, माने उसको जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, भगवान की कृपा मिलने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो इसमें देने वाले की गलती नहीं है, पाने वाले की गलती है। इसी प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित रहती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने फिर बता दिया हम लोगों को कि भगवान की कृपा तो कंटिन्यू रहती है और समान रूप से रहती है, कोई पार्शियलिटी भगवान की तरफ से नहीं होती। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। आमंत्र्य पांडु पुत्रान च शयने उद्धव संयुत दीपायन आदि विप्रे पूजिते प्रतिपूजित। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडु के पुत्रों से विदाई लेकर सात्यकी व उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद उन्होंने भी उन्हें बधाइयाँ दी। हरि। तब अब भगवान यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं हस्तिनापुर से, और वो सात्यकी व उद्धव के साथ में। उद्धव जो है बृहस्पति के पुत्र हैं और भगवान के बहुत ही महान भक्त हैं। तो यहाँ पर सात्यकी, तो फिर प्रभु यहाँ पर सात्यकी वो क्या उनका सारथी हुआ क्या भगवान श्री कृष्ण का? प्रभु जी मैंने पढ़ा था ये सात्यकी भगवान कृष्ण का सखा था।
सखा था, हरि बोल। तो सात्विकी और उद्धव के भगवान का सखा था, जैसे संतोष महाराज जी ने बताया है। उद्धव के साथ प्रस्थान करने की तैयारी की। श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद उन्होंने भी उन्हें बधाई दी, हरि बोल। क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते, अतएव उन सबों ने उनकी पूजा की, हरि बोल। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार हम बद्ध जीवों को, हम लोग अपने को बोलेंगे बद्ध जीवों को बार बार अलर्ट कर देते हैं कि तुम लोग श्लोक पढ़ करके उसका गलत मीनिंग, पहले तुम लोग प्रश्न करो। हम बद्धात्मा प्रश्न, उसके पहले प्रभुपाद जी जवाब देते थे जहां जाए। नॉर्मली क्या कहा गया है कि ब्राह्मण सबसे उच्च स्तर पे होता है और वो सबके द्वारा पूजनीय, अर्थात क्षत्रिय वैश्य सूत्र तीनों के द्वारा पूजनीय है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्षत्रिय होने का श्री कृष्ण ब्राह्मण पूजनीय नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर क्या ऊपर में लिखा है श्लोक में, व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने का। व्यासदेव और जितने भी ब्राह्मण थे, मुनि थे, हमने पीछे पढ़ा ना कि मुनियों ने और कृष्ण दोनों ने कुरु वंश के लोगों को सांत्वना दी थी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने स्वजनों को खो दिया था। तो वही सभी ब्राह्मण, व्यासदेव और सारे मुनि वो भगवान को क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर क्यों करते हैं, लिख दिया है, आदि सारे उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, अतः उन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने बधाइयां इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ दी कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेश के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारे आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। वो हमेशा वो जो उन्होंने जो नियम बनाया है उनका वो पालन करते थे। भगवान ने जानबूझकर इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। तो भगवान ने भी उनको बधाइयां दी, सब कुछ दे करके उन ब्राह्मणों का भी पूरा सम्मान किया, और जो नियम बनाए उन्होंने श्रम ने उसको बनाए रखा, मेंटेन किया। गंतुम कृतमति ब्रह्मन द्वारकाम रथम आस्थितः उपलेबे अभिधावंतिम उत्तराम भय विहलाम। जो ही वे द्वारका रवाना होने के लिए रथ पर सवार हुए, जो ही भयभीत उत्तरा तेजी से उनकी ओर आती दिखाई पड़ी। ये बहुत, अब हम लोग इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये भी हम लोग इसको तात्पर्य पहले पढ़ते हैं। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य करते हैं कि यहाँ पर हमको एक शिक्षा देते हैं कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होना होगा, जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता के ऊपर पूर्ण आश्रित होता है। देखिए, एक बच्चा अपने पिता पर किस प्रकार पूर्ण आश्रित होता है और किस प्रकार भगवान और पिता उसके सामने झुक जाते हैं। एक बड़ा बच्चा होता है, अगर वो बोलता है पिता मुझे गोदी लो, पिता बोलेंगे फालतू बात, हल्ला मत कर, तो अभी तो पाँव में चलना, तू तो खुद को बोलता है ना मैं तो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। लेकिन बच्चा जब बोलता है पिता मुझे गोदी लो, तो पिता उसके सामने झुक जाता है, पहले झुकता है और फिर उसको उठाता है। इसी प्रकार भगवान, जो अगर भक्त पूर्ण रूप में भगवान पर आश्रित रहता है तो भगवान उसके झुक जाते हैं, उसके सामने, माने उसके बस में हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पूर्णतः आश्रित होता है। और दूसरी बात यहाँ क्या है, पांडुकुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आते, अतः भगवान समस्त परिस्थितियों उनकी रक्षा करते। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको स्टडी करना है। उत्तरा आती है और सीधा क्या करती है, वो भगवान के पास आती है। तो प्रश्न उठता है
कि वो पांचों पांडव भी तो वहां पे थे, उनके माने ससुर वो हो गए, उनका उत्तरा का पति थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन, तो उनके पास क्यों नहीं गई। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या उन लोगों ने अपनी ईगो पे नहीं ली, अरे हम लोग 5 पांडव हैं, वो हमारी पुत्र वधू है, उन भगवान के पास जाके मेरे पास क्यों नहीं आए वो लोग, अरे पहले मेरे पास आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आचार्यों ने टिप्पणी की है कि सब लोग पूरे पांडव फैमिली भगवान को इतने पूर्ण शरणागत थे कि वो भगवान को छोड़कर किसी पर आश्रित नहीं, भगवान के छोड़कर किसी को नहीं जानते थे कि वही शाश्वत हमारे शाश्वत, क्या वर्ड यूज करें, शाश्वत वेलितीश्वर है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि वास्तव में हमारी रक्षा कौन कर सकता है, जो हमारे शाश्वत माता पिता है। भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई हमारा शाश्वत माता पिता नहीं है, क्योंकि हमारा इस भौतिक जगत में जिसको हम पुत्र, माता, पिता, बंधु कहते हैं, वो जो संबंध है वो क्या टेम्परेरी है, वो शाश्वत नहीं है। और वास्तव में हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें उन शाश्वत माता पिता की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे जो माता पिता बंधु सब है वो किस पर आश्रित है, हम भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा। आज हम गारंटी ले सकते हैं कि वो हम कोई भी जीव यहाँ पर, अब किसी का भी नाम ले सकते हैं हम लोग, कि वो जब तक हम यहाँ जी रहे हैं वो हमारी गारंटी, हमारी रक्षा करेगा या हमारा, क्योंकि उन किसी की भी खुद की गारंटी नहीं है, कब वो शरीर छोड़ के चले जाएं, कब उनकी मानसिक चेतना कैसी हो जाए, कब उनकी आर्थिक सिचुएशन कैसी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो हमको उत्तरा की तरह, पांडवों की तरह, द्रौपदी की तरह सबको भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति होना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम त्वत् अभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हरि बोल। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त, देखिए क्या वर्ड यूज करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। देखिए उत्तरा की शरणागति कितनी उच्च कोटि की है। ये कहते हैं कि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। यह भौतिक जगत, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। हरि बोल। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्णतः आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेस भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परमेश्वर है और अन्य सभी उनके सेवक है। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति उन सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अनिवार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय के दाता है। भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना कोई भी जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बचा सकता। तो भगवान की इच्छा, भगवान के बिना हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है। और ये भौतिक जगत में क्या द्वंद्व है, हम माया और हम आत्मा है। इस भौतिक जगत में तीन गुण, इन माया से हम लड़ रहे हैं। ठीक है। इस द्वैतपूर्ण जगत में हम माया के प्रभाव में आकर, तीन गुणों के प्रभाव में आकर करके परमेश्वर बनने का प्रयास, स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविक स्वामी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही इस भौतिक जगत का सृष्टा, पालन करता और संहार करने वाले हैं, और वही आध्यात्मिक जगत के मालिक। कृष्ण इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। ब्रह्मा ने तो क्या किया? सृष्टि की है, वो तो उपसृष्टि है, लेकिन भगवान ने ओरिजिनल सृष्टि है। जो कुछ भी है वो भगवान का है, सब भगवान के अधीन में है। और अगर हमको वास्तव में सुखी होना है
तो उस भगवान के अधीन होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभिद्रवते माम ईश सरतप्त अयस विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भ निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक अग्नितुल्य लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। कृपया मेरे लिए इतना करे। देखिए, माने भगवान के सुशुद्ध भक्त जो होते हैं, उनकी जो चेतना, उनकी चेतना कितनी उच्च कोटि की होती है, इससे हमको एक शिक्षा लेना पड़ती है। जो सती नारी होती है और उसकी कितनी चेतना, भगवान के भक्त है इसलिए उसकी चेतना की, वो क्या बोलती है, मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे, कृपया इसे यदि आपकी इच्छा तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे, कृपया मेरे लिए इतना करे। क्योंकि उनको मालूम है कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, अभिमन्यु भगवान का शुद्ध भक्त है, मेरे गर्भ में जो है वो भी भगवान का शुद्ध भक्त ही है। तो उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो आकर कर करके, और इस जगत में जो अभक्त है, एक महान राजा आ रहा है जो कि राजर्षि है, वो जिससे कि भगवान के आदेश का पालन करके प्रजा का पालन करे और उनको कृष्णमय बना सके। कितनी बड़ी चेतना है कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी गर्भपात नष्ट न करे। तात्पर्य में पढ़ते हैं, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उनके गर्भ में थे। हरि बोल। अतः उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः उसको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आई। वह एक महान राजा की पुत्री, एक वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की भी मां बनी। हरि बोल। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। जो भगवान का भक्त होता है तो स्वयं ही वो भाग्यशाली हो जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा पिछले श्लोक में, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन युधिष्ठिर ने 3 ही किए थे। लेकिन ग्लोरिफिकेशन भक्त का होता है, इंद्र के ऐश्वर्य का नहीं। भगवान के भक्त की जिसकी जो भक्ति है उसका ग्लोरिफिकेशन। तो वो भगवान की शुद्ध भक्त थी। भगवान एक पति उनका जो भगवान का शुद्ध भक्त था, एक महान योद्धा था, वो उसका बड़ा गर्व था। और उसी प्रकार की उसकी चेतना भी थी। उसकी चेतना कृष्णमय थी। तो अगर हमको वास्तव में ये सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पर सीखा है कि शरीर, स्त्री, पुरुष, धन, यश, ये सारी चीजें माने नहीं रखती है। योग्यता, वास्तविक योग्य पुरुष वही है। हमने पढ़ा कि नारद जी, उनके पास में क्या भौतिक योग्यता थी, कौन सा भौतिक ऐश्वर्य था? उनके पास केवल एक ही चीज थी जो सबसे बड़ी संपत्ति उन्होंने पाई। वो क्या थी? शुद्ध भक्तों का संग पाया, भक्तों की सेवा की और भक्तों के मुखार बिंद से उन्होंने भगवान के बारे में सुना। तो हमको भी अपने जीवन में यही प्रयत्न करना है कि हे कृष्णा, हमें 3 गुणों के प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हमें बचाना। स्पेशली वर्ड यूज कर रहे हैं हम, रजोगुण के प्रभाव, जो कि हमारी भौतिक आसक्ति को बहुत बढ़ाती है। रजोगुण में हम भगवान की पूजा भी करते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन रजोगुण के प्रभाव से वो क्या होता है, हमारी चेतना को परिवर्तित कर देता है। मेरे पास इतना है और इतना चाहिए, और उस रजोगुण के प्रभाव से हम गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, हमारी चेतना सदैव सतोगुणी लेवल बने रहे, अर्थात कृष्णमय बनी रहे। उसके लिए हमें जरूरी है शुद्ध भक्तों का संग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध भक्तों का संग रहेगा
तो हमेशा हमें भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा। और जब भगवान के बारे में सुनने मिला रहेगा तो ये गारंटी है कि भगवान की लीला और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम और भगवान के बारे में श्रवण करने में कोई भी फर्क अंतर नहीं है। और जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो भगवान शब्द के रूप में अपने सदैव हमारी आंखों के सामने रहेंगे। एक एक पन्ना हम जो पढ़ते जाएंगे, हर पन्ने में हमें भगवान दिखाई देंगे। हरे कृष्णा। तो इसी चीज का हमको ध्यान रखना है। तो आज यही हम लोग विराम देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी तक हमने आज क्या पढ़ा कि ये कंफर्म हो गया कि उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज हैं, और अब परीक्षित महाराज का जो आगे क्या जन्म हुआ क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ माता जैसे जी। अभी तक हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना कि युद्ध समाप्त हो गया और कृष्ण तो द्वारका जी जा रहे हैं ना यहाँ से। हाँ, तो उसके बीच में फिर उत्तरा की कहानी कैसे आ गई? वो तो खत्म हो चुका है ना, वो तो पहले हो चुका है वो एपिसोड। माता जी थोड़ा सा अरे वो थोड़ा सा अजय प्रभु प्लीज थोड़ा सा देखेंगे, म्यूट करेंगे। रीना माता जी, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है, ठीक है। स्टेप 1 उसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, ठीक है। अभिमन्यु की बधू है, उनकी वाइफ है, बधू है, वो कहे उत्तरा है, ठीक है ना। और बिफोर अभिमन्यु युद्ध के लिए गया था, उत्तरा उस समय प्रेग्नेंट हो चुकी थी। युद्ध समाप्त हो गया है। अब भगवान ने सब अपने भक्तों को, पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, जो भी वहां पर जो थे, उनको कंसोलेशन देकर उनको बचा करके अब वो प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो उस समय उत्तरा तो है ही ना वहां पे। और उस समय अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि वो उत्तरा आती है भगवान के पास अपनी रक्षा के लिए। उत्तरा तो वहां पर है ही नहीं, उत्तरा है प्रभु, उत्तरा है, बट ये जो उत्तरा के ऊपर जो बाण चला था ना, जो तो वो वाला पार्ट तो हो चुका था ना, वो तो युद्ध के समय हुआ है। अच्छा, हरी बोल, हरी बोल, वो आगे अभी पढ़ेंगे माता जी। हरी बोल, हरी बोल, ये सस्पेंस है माता जी, इसी आगे में पता लग जाएगा। अच्छा चलिए, आपने प्रश्न किया था, बता दें कि देखिए अश्वत्थामा ने क्या किया माता जी, जब उसको अभय दान दिया गया, उनको जब मारा नहीं गया तो पुनः उसने दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया था। इसको समाप्त करने के लिए फिर से वो चला दिया था। किसको समाप्त करने के लिए? पांडवों को भी समाप्त करने के लिए, और उत्तरा के घर में भी था उसको। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वंश को समाप्त करने के लिए, तो पूरे वंश को समाप्त उसने, रीना माता जी, उसने फिर से वो चलाया था, वो आगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और सब हमने सब मिलकर एक दूसरे से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इसी तरह सब मिल कर करके भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। नहीं देते हैं अपने पे सोमवार से 7 बजे। हरि बोल।